नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। शुरुआत में उनके द्वारा कहा जाता है, फिलहाल देखो देश की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इकोनॉमी से संबंधित जो इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है हमारे देश की वो 15 साल के लो पर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45 साल के हाई पर है, हाउस होल्ड जो कंजम्पशन है वो पिछले 40 सालों के लो पर है, बैड लोन यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो ऑल टाइम हाई पर है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट है वो भी 15 साल के लो पर है। तो ये सारे इंडिकेटर्स शो करते हैं देश की इकोनॉमिक सिचुएशन फ़िलहाल अच्छी नहीं है। लेकिन देखो ये सब तो इंडिकेटर्स हैं। जैसे बॉडी में पेट दर्द होता है, पेट दर्द एक सिम्टम है, रीज़न जानने की आवश्यकता होती है कि आखिरकार पेट दर्द क्यों है। तो उसी प्रकार से ये सब इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स क्यों खराब परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हमें पता हो रीजंस का तो हम इलाज कर सकते हैं ताकि ये जो इंडिकेटर्स खराब परफॉर्म कर रहे हैं ये ठीक परफॉर्म करने लगें। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा कहा जाता है, देखो कोई भी देश की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगी वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सोसाइटी की सिचुएशन क्या है। सोसाइटी में काफ़ी सारे एक्टर्स, काफ़ी सारे इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स होते हैं। जैसे बैंकर लोन देता है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो नई इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करता है या फिर अपने पुराने बिजनेस को एक्सपेंड करता है, मतलब इन्वेस्ट करता है। इसी प्रकार से एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप ओपन करने वाले लोग, इंडिविजुअल्स, किसान्स, ये सब इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब ये सब सोशल एक्टर्स हैं जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो आप ध्यान से सुनिएगा, देखो सोशल एक्टर्स के बीच ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल एक्टर्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। अगर ऐसा होता है तभी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है। मैं फिर से बोलता हूँ, देखो वो एक्टर्स जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना जरूरी है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, तभी तो देखो वो म्यूचुअल एक्सचेंज करेंगे। अगर बैंकर का ट्रस्ट नहीं है उन पर्सन्स के ऊपर जिनको उन्हें लोन देना है, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर किसान, इनको बैंकर लोन देता है, लेकिन अगर बैंकर का ट्रस्ट नहीं है इनके ऊपर तो बैंकर लोन नहीं देगा। उसी प्रकार से इंडस्ट्रियलिस्ट के पास अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को ट्रस्ट नहीं है बाकी सोशल पार्टिसिपेंट्स पर, तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को लगेगा मेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा कहा जाता है यही मेन समस्या है आज के समय में हमारे देश की इकोनॉमी में, क्योंकि सोसाइटी के जो एक्टर्स हैं वो एक्टर्स जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं उनके अंदर एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। इस वजह से वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो कैसे हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, कैसी हमारे देश की इकोनॉमी में ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी। तो ये मेन रीज़न है हमारे देश की इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो खराब परफॉर्म कर रहे हैं। इसी चीज़ को आगे एक्सप्लेन करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं, देखो इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स के बीच जो म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हुई है इसके लिए सरकार दोषी है। सरकार को ये लगता है हर एक जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट है वो मालाफाइड इंटेंशंस के साथ काम करता है, यानी सरकार को फ्रॉड करने की कोशिश करता है, सरकार को धोखा देने की कोशिश करता है। बैंकर रिश्वत लेके लोन देता है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी किसी प्रकार से टैक्स की कटौती, टैक्स की बचत करेगा, सरकार को धोखा देगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहने का ये है, सरकार ये मान लेती है जितने भी इकोनॉमी में पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी इंटेंशंस मालाफाइड है, उनकी इंटेंशंस खराब है, सरकार को धोखा देने वाली है। अगर प्रूव हो गया तो वो अलग बात है। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, अगर प्रूव हो गया कि इंटेंशंस ठीक है तो वो अलग बात है, लेकिन बाय डिफॉल्ट सरकार ये मान लेती है कि इकोनॉमी में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो इंटेंशंस हैं वो मालाफाइड हैं।
और इसी वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका अभी ये तर्क है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हमें हरास करती रहती हैं, बैंकर लोन नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है अगर हमने लोन दिया और बाद में वो वापस नहीं आया तो सरकार हमसे बहुत ज़्यादा पूछताछ करेगी और हमें जवाब देना होगा कि हमने किस इंटेंशंस के साथ लोन दिया था। क्योंकि देखो इकोनॉमी में ना रिस्क तो होता ही है, बैंकर लोन देता है सही इंटेंशंस के साथ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जिस कॉर्पोरेट ग्रुप को लोन दिया है वो सक्सेसफुल साबित होगा। लेकिन सरकार को ये लगता है कि लोन दिया था वो सही साबित नहीं हुआ, इसका मतलब वो रिश्वत लेके दिया था, वो खराब इंटेंशंस के साथ दिया था। तो ट्रस्ट की कमी है, एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी हेजिटेंट हैं, वो नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। और जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं ये तो देखो इकोनॉमिक ग्रोथ के नए इंजन हैं जो जॉब्स क्रिएट करते हैं, इन पर भी काफ़ी सर्विलेंस होती है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की, इनको भी शक की निगाह से देखा जाता है। और गवर्नमेंट में जो अच्छे पॉलिसी मेकर हैं या फिर इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो भी देखो डरने लगे हैं बोलने से, क्योंकि सरकार एक प्रकार से बेरुखी दिखाती है और सरकार आंखें दिखाती हैं उन पॉलिसी मेकर्स को या फिर इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट को जो सही बात बोलते हैं और जो सही सुझाव देते हैं कैसे हमारे देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाया जाए और मंदी से उबारा जाए। नेक्स्ट पॉइंट, सोसाइटी में म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी और डर के साथ साथ देखो हेल्पलेसनेस का भी इन्वायरमेंट है। मतलब अगर सिटीजन्स को कोई शिकायत होती है तो सिटीजन्स चाहते हैं इंस्टीट्यूशंस के पास, जैसे जुडिशरी, मीडिया, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। लेकिन सोच के देखो अगर इन इंस्टीट्यूशंस में सिटीजन्स का ट्रस्ट ही ख़त्म हो जाए तो वो फील करेंगे कि हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। और उसी प्रकार का इन्वायरमेंट आज के समय में प्रिवेल हो रहा है। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस में लोगों का जो ट्रस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इरोड हुआ है। जैसे देखो मीडिया, जुडिशरी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, इन पर लोगों का अब पहले जैसा विश्वास नहीं रहा है। मतलब लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम है। अगर टैक्स हरासमेंट होता है इंडस्ट्रियलिस्ट का या फिर अनफेयर रेगुलेशन होता है तो वो कहाँ जाएं? उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारी मदद के लिए कोई नहीं है। और ये सब जो पहले इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे ये भी अब इंडिपेंडेंट नहीं रहे, ऐसा इकोनॉमी में पार्टिसिपेंट्स को लगता है। तो ये जो टॉक्सिक कॉम्बिनेशन है ना सोसाइटी में, डीप डिस्ट्रस्ट, परवेसिव फियर और सेंस ऑफ होपलेसनेस, इससे हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा खराब परफॉर्म कर रही है। और ये मेन रीज़न है कि इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं। सरकार को तो ये भी लगता है कि पुरानी गवर्नमेंट के जो भी फैसले थे वो खराब इंटेंशंस के साथ लिए गए थे, जो भी प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए थे वो मालाफाइड इंटेंशंस के साथ किए गए थे, जो भी लोन दिए गए थे वो भी खराब इंटेंशंस के साथ दिए गए थे। तो सरकार एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करना चाहती है, हमारी गवर्नेंस गुड है और पिछली गवर्नेंस एविल थी। और बाद में सरकार ये भी कहती है हम सब कुछ ठीक करने के लिए डिमोनेटाइजेशन लेके आए हैं, इससे तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हुई है। इसके बाद राइटर के द्वारा कहा जाता है फिलहाल देखो हमारे देश की इकोनॉमी का साइज़ है $3 ट्रिलियन और हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो लार्जली प्राइवेट एंटरप्राइजेस के द्वारा ड्रिवन है। देखो हमारे देश की इकोनॉमी का साइज़ काफ़ी बड़ा है, गवर्नमेंट अपनी डायरेक्शंस की सहायता से इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकती। इकोनॉमी में काफ़ी सारे एक्टर्स होते हैं और गवर्नमेंट सिर्फ एक एक्टर है, और ना ही कुछ रिपोर्ट्स का डेटा सप्रेस करके, छुपा के या फिर हेडलाइंस को मैनेज करके या फिर वो इकोनॉमिस्ट जो इंडिपेंडेंट अपनी ओपिनियन जाहिर करते हैं उनको रोक कर सरकार इकोनॉमी को ठीक कर सकती है। इतनी बड़ी साइज वाली इकोनॉमी के देश को ये सब चीज़ें शोभा भी नहीं देती। देखो मार्केट में इंडस्ट्रियलिस्ट हों, एंटरप्रेन्योर्स हों या फिर स्टार्टअप वाले हों, वो इन्वेस्ट करते हैं सोशल और इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के कारण। आप उनको डर दिखाओगे या फिर कोर्स करोगे तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सरकार को ये बात समझने की आवश्यकता है। कंक्लूजन में ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, मैं ट्विन पॉलिसी एक्शन सजेस्ट करता हूँ। एक तो देखो सरकार फिस्कल पॉलिसी की सहायता से डिमांड को बूस्ट करें, दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को फिर से रिवाइव करें। फिस्कल पॉलिसी की सहायता से डिमांड को कैसे बूस्ट किया जा सकता है, जैसे देखो
इनकम टैक्स में कटौती कर दी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे, वो ज़्यादा खर्च कर सकेंगे। जैसे मनरेगा के लिए एलोकेशन ज़्यादा कर दिया तो मनरेगा स्कीम के तहत काम ज़्यादा होगा रूरल एरियाज़ में, उनके पास ज़्यादा पैसे होंगे खर्च करने के लिए, वो मार्केट में खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी। दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को फिर से रिवाइव करना होगा। और अभी जो ये इन्वायरमेंट है म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट का, फियर का या फिर हेल्पलेसनेस का, इस इन्वायरमेंट को ठीक करना होगा अगर सरकार ये चाहती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारे देश की इकोनॉमी में ज़्यादा हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये भी कहते हैं, देखो चाइना की इकोनॉमी ने स्लो डाउन किया है और चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो कम हुआ है। इंडिया के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो अभी भी गई नहीं है। अगर हम डोमेस्टिक रिफॉर्म्स लेके आते हैं और जिन चीज़ों की हमने बात की इस आर्टिकल में उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज कर सकते हैं। और चाइना के एक्सपोर्ट कम होने की वजह से जो एक वॉइड क्रिएट हुआ है, स्पेस क्रिएट हुआ है, उस स्पेस को हम फिल कर सकते हैं। और वैसे भी देखो अभी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के जो दाम हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। ये भी इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमेशा देखो ग्लोबल इन्वायरमेंट ऐसा नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट को जल्दी से एक्ट करना होगा। म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, फियर, हेल्पलेसनेस का जो इन्वायरमेंट है उसे एड्रेस करना होगा। अदरवाइज देखो देश की जो इकोनॉमी है वो स्टैगफ्लेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। स्टैगफ्लेशन देखो वो सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई हो, इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो, तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। और एक बार इंडिया की इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन के जोन में एंटर कर गई तो फिर उसके बाद रिकवरी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।